जय गुरुदेव। यह अमावस्या पूर्णिमा तीज और त्यौहार इस भारत भूमि के धर्मपरायण देश के ऋषि मुनि और संतों ने बनाया था। क्यों बनाया? गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को कुछ बताने के लिए, सिखाने के लिए, कुछ छुड़वाने के लिए, कुछ ग्रहण कराने के लिए। अब हमेशा का ये रहा है कि गृहस्थ आश्रम में सुख और शांति कैसे मिले, कैसे मनुष्य अपने इस जीवन को सार्थक बनावे, शरीर के रहते रहते इस जीवात्मा को नरक और 84 से कैसे बचावे, यह सब काम संत महात्माओं का ही रहा है। आप समझो कि आज की तरह से सवारियाँ पहले के समय में नहीं थी, साधन नहीं था, तो जगह जगह पर आश्रम बना करके महात्मा रहा करते थे, उपदेश किया करते थे। जिसको जितनी जानकारी होती थी उतना वो बतलाते थे। कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ कोई बतलाता है तो उसके बारे में लोगों की पूछने की इच्छा होती है। जैसे किसी को इतनी जानकारी है कि परमात्मा है, भगवान हैं, देवी देवता हैं, अब इच्छा किसी की हुई, बताया उसको, लोगों को बताया, और सुनने वालों की ये इच्छा हुई कि भाई हैं तो क्या इनसे मिला जा सकता है, क्या इनको देखा जा सकता है। तो उस समय के यानी जो समझ लो कि जो होते थे साधक, साधना करते थे, योग करते थे, तो उनको कुछ आभास हो जाता था इस बात का कि हमसे भी जानकार ज़्यादा हैं। तो कुछ लोग तो बता देते थे उनके पास चले जाओ, आप ये समझो। और कुछ यानी समझ लो दिशा तक बता देते थे, यानी समझो कि इस दिशा में चले जाओ। और कुछ लोग नाम तक बता देते थे। गुरु महाराज जब निराश हो गए, इधर उधर भटक रहे थे, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कैसे हो, रास्ता कहाँ मिले, कौन देगा, जब निराशा होने लगी तो एक पंडित जी मिले थे, संत नहीं थे, आप तो समझो विद्वान थे, जानकार थे, थोड़ी बहुत सिद्धि रही होगी। मिले तो बोले तुम घबराओ नहीं, मेरे पास तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन तुमको वो चीज़ देने वाले अभी मिल जाएंगे, कुछ ही समय में मिल जाएंगे। तो इनको ढांढस बन गया, और ढांढस बन गया तो उसी उम्मीद में रह गए। नहीं तो यहाँ तक कि दुनिया से यानी चले जाने की बात सोच लिए थे। ऐसे ही लोगों को रास्ता मिल जाता था, और सही रास्ता उस मालिक से मिलने का, अपने वतन अपने घर जाने का यानी समझ लो प्रयास करने पर लोगों को मिला करता था। तो संतों के पास जब जाते थे, कुटिया बना के जहाँ रहते थे, अमावस्या पूर्णिमा के आने दिन लोगों ने नियम बना रखा था कि एक दिन हमको जाना ही जाना है, कितनी भी बाधा आवे, लेकिन संकल्प जब बना रहता था तो लोग पहुंच जाते थे। अब जितना समय तक वहाँ रहते थे वहाँ मन लगा रहता था, वहाँ लगता था मन यानी समझो और शरीर, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप ये समझो जैसे सिक्का होता है, एक इधर होता है एक उधर होता है, दोनों अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही तो मन जहाँ जाता है वहाँ शरीर जाता है, यानी मन शरीर को ले जाता है, शरीर जाता है तो वहाँ मन भी रहता है। जैसे आप रास्ता चल रहे हो तो अगर मन नहीं लगाओगे, देखोगे नहीं कि यहाँ कांटा पड़ा हुआ है, ये कैसा रास्ता है, तो मन वहीं रहता है। आप ये समझो कि मन वहाँ रहता है, तो जहाँ शरीर जाता था वहाँ मन आने समझ लो कि रहता था। सुनते थे
जब किसी चीज़ को समझते थे तब लौट करके आते थे तो उसका पालन करते थे। जो जान अनजान में कुछ कर्म बन जाता था, गृहस्थ आश्रम में रहने से कुछ न कुछ बन ही जाता है, तो उसका भी क्षमा वहाँ मांगते थे, वो क्षमा करवाते थे, सेवा करवा करके आने समझो कि उनके कर्मों को कटवाया करते थे। तो पहले का समय आने समझो कि ये इस तरह का लोगों का रहता था। लेकिन अब तो बहुत से लोगों को अमावस्या पूर्णिमा मालूम भी नहीं, तीज त्यौहार भी बहुत जगह नहीं मनाते, जहाँ मनाते हैं वहाँ पूरी मिठाई खाने और खिलाने में ही उसको मना लेते हैं, न कुछ छोड़ पाते हैं न कुछ सीख पाते हैं। ये त्यौहार और ये अमावस्या पूर्णिमा आते हैं छोड़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ ग्रहण करने के लिए, संकल्प बनाने के लिए। तो आज पूर्णिमा है, चैत्र की पूर्णिमा है। आज आप लोग यहाँ कुछ लोग जो हो, आपको यहाँ कुछ छोड़ने की ज़रूरत है। और यही नहीं, देश में या दुनिया में जहाँ कहीं भी अपने प्रेमी हैं, प्रेमियों उन तक आप खबर पहुँचा दो कि वो भी छोड़ें। क्या छोड़ें? आलस्य छोड़ें। आलस्य आदमी का दुश्मन है, और आलस्य छोड़ करके आने समझ लो जो भी काम करता है उसमें कामयाबी मिलती है। मान लो खेती का ही काम कर रहा है, दुकान का काम कर रहा है, दफ्तर में ही काम कर रहा है, लेकिन आलस्य आ गया कामयाब नहीं होता है। भजन में आलस्य आ जाता है, समय निकल जाता है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। इसलिए आलस्य छोड़ो। और आज के दिन आप ये समझो कि आप भजन करने का संकल्प बनाओ, ये ग्रहण करो। दुनिया वालों के लिए मुझे कहना है कि आज के दिन अन्य सब लोग जो मांसाहारी हैं वो मांस छोड़ दें। मांस अगर नहीं छोड़ेंगे तो समझ लो कि कर्मों की सज़ा मांस खाने वाले, यानी बनाने वाले, आप समझो लाने वाले, जानवरों को मार कर काट करके जो मांस निकालते हैं, इनको सबको जो एक ही सज़ा मिलती है। जो पाप लगता है वो उनको भी लगेगा। कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन पर ज़्यादा ध्यान नहीं होता है। जैसे आप देखो, कोई एक बार गलती कर बैठा, छोटी मोटी गलती है, तो आदमी उसको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन एक बार गलती किया तो मन उसी तरफ फिर करवाता है, दोबारा करेगा, तिबारा करेगा, तब वो कहेगा अब इसको सज़ा मिलनी चाहिए। बार बार गलती करता चला जा रहा, मन उसका अनिदोषी हो जाता है, मन पापी हो जाता है, कामी क्रोधी हो जाता है। जिधर मन लगा करके जो अपराध करता है, पाप करता है, मन उधर ही लग जाता है, तो आप ये समझो कि फिर उसको सज़ा मिलती है। ऐसे ही आप ये समझो कि अब वो न्याय करने के मंच पर आ रहा है, कुदरत न्याय करने के मंच पर आ रही है। अभी तक तो आप ये समझो कि उतना ध्यान नहीं था, लेकिन अब सज़ा देने लग गई है। इसलिए हमको तो पूरे देश के लोगों से ये कहना है आज पूर्णिमा के दिन कि सब लोग शाकाहारी हो जाएं, रूहों पर रहम करें, दया करें, नहीं तो उनके पाप से दब जाएंगे, कर्मों से दब जाएंगे। कर्मों से किसी को छुटकारा नहीं मिला, कर्मों की सज़ा तो भोगनी ही पड़ती है। कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं, कुछ ऐसे बन जाते हैं। कर्म के बंधन में अन्य सबको बंधना पड़ा। जब से कर्मों का विधान बना, मनुष्य शरीर में जितने भी लोग आए सबको कर्म के बंधन में बंधना पड़ा और कर्मों की सज़ा मिली। आप देखो, जिनको अन्य समझ लो कि अन्य मान्यता अच्छी खासी, धार्मिक राजा कहलाए और बहुत अच्छी व्यवस्था थी राजा हरिश्चंद्र के समय में, आप समझो कि उनको भी डोम के यहाँ जा कर के नौकरी करनी पड़ी, जबकि कोई इस तरह का पाप उन्होंने बारी नहीं किया था, लेकिन पिछले जन्मों का भी आ जाता है। आप समझो कि उसको संचित कर्म कहते हैं। आदमी कर्मों को करता है, उसको काट नहीं पाता है शरीर के रहते रहते, वो कर्म जो बच जाते हैं, ऐसा कर्म बना, संत की दया हो गई, मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन वो कर्म मनुष्य शरीर में ही भोगना पड़ता है।
ऐसे समय में आदमी को न पता भी रहता है कि हमने कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया। तो हरिश्चंद्र आप ये समझो कि ऐसे तो बहुत उनका उज्ज्वल चरित्र था, प्रजापालक थे, सत्यवादी थे, वसूल के पक्के थे, लेकिन उनको भी डोम के यहाँ नौकरी करनी पड़ी, मरघट पर जा करके कर वसूल करना पड़ा। डोम किसको कहते हैं? जो मुर्दा जलाते हैं, आप ये समझो वहाँ जलवाते हैं, उनको डोम कहते हैं। उनको उनके यहाँ जाना पड़ा। उनको इस बात का भान नहीं था कि हमको वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन पिछला जो कर्म उनका आ गया उसकी वजह से उनको जाना पड़ा। आप देखो, एक सदन कसाई हुए हैं, तो सदन कसाई जो है वो कसाई के यहाँ जन्म हुआ उनका, लेकिन संस्कार दूसरा था। आप ये समझो जब सजा कहीं मिलने को होती है तो वहाँ भेजा जाता है, संस्कार उनका अलग था। जैसे पशु और पक्षियों में भेजा जाता है जानवरों को, जीवों को, तो उनके अलग अलग संस्कार होते हैं। आप ये समझो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो मांस ही नोच के खाते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मांस को ही खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं शाकाहारी होते हैं, तो उनको उस हिसाब से भेजा जाता है, संस्कार अलग होते हैं। अब आप ये समझो कि सदन कसाई का काम करते थे, मांस काटते तो नहीं थे, खरीद करके लाते थे और बेचते थे। तो एक दिन कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उनको रुकना पड़ा, पैदल की यात्रा थी, तो पैदल लोग चलते थे, सवारी का साधन था नहीं, एक जगह रुकना पड़ा। तो कोई पहले के समय में किसी के यहाँ रुक जाता था, पहुँच जाता था, तो लोग उसको भोजन कराते थे और सोने की जगह देते थे। तो गृहस्थ के यहाँ आने समय लोग के रुक गए, तो उसकी औरत की नीयत इनको देख करके आनी खराब हो गई। सुंदर सुडौल शरीर और जवानी थी, तो देख करके नीयत खराब हो गई। तो उसने इसके सामने प्रस्ताव रख दिया कि आप हमारे साथ ये गलत काम करो। तो ये घबराए और समझो कि बहुत एकदम घबरा गए। तो वो समझी कि मेरा पति यहाँ पर लेटा हुआ है, इस वजह से ये ऐसा नहीं कर रहा है मेरे साथ। तो कहते हैं कि ना, जब आदमी को काम क्रोध का भूत सवार होता है तब वो सब कुछ भूल जाता है और सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। तो अब आप समझो वो कामीनाज के दिमाग में ये आ गया कि हमारा पति इसमें बाधा डाल रहा है इस काम में, तो पति के ही सिर को काट दिया और फिर बोली, अब क्यों डरते हो? अभी तक तो तुम पति को देख के घबरा रहे थे, अब वो पति कुछ बोल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, देख नहीं सकता, उसको मैंने शांत कर दिया हमेशा के लिए, अब तो करो। तो भी समझो इन्होंने नहीं किया, ऐतराज़ किया, कहा नहीं देवी ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो अपने रूप में आ गई और फिर शोर मचा दिया कि देखो मेरे साथ ये ऐसा करना चाहते थे, जब मैंने ऐतराज़ किया तो मेरे पति को काट दिया, देखो ऐसा किया इन्होंने। तो अब भाई सब लोग इकट्ठा हो गए, राजा के सिपाही आ गए, उनको पकड़ करके ले गए। तो राजा ने आदेश दे दिया कि इनका हाथ काट दिया जाए। तो हाथ कट गया, हाथ कट गया, करने लायक जब नहीं रहे तो अपना भजन भाव भक्ति में ही लग गए। कहते हैं ना कि कुछ की तो इच्छा पूर्ण जगती है, तो कुछ मजबूरी बस करते हैं। अब आप ये समझो कि जो लोग कह रहे थे कि छुट्टी नहीं मिल रही, छुट्टी नहीं मिल रही है, पेट के लिए सब कुछ करने में लगे हुए थे, दिन रात चल ही रहे थे, दिन रात एक कर रहे थे। अब सबको छुट्टी हो गई, चुपचाप बैठो घर में, करो ही करो। यानी समझो कि अगर घर में कोई भी एक संस्कारी साधक हो गया और करने लग गया तो उसमें करने ही लग जाते हैं, और खेल खेल में ही सीख जाता है आदमी। आप ये समझो ऐसे बहुत से लोग बैठने लग गए, और जब अपील की गई कि भाई खाली मत बैठो, करो अपने आश्रम पर थोड़े लोग जो हो, आपके लिए भी जब ये हो गया कि आप दिन में भी बैठो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बैठने वाले का आँख कान खुल ही जाए, लेकिन आदत तो बनी दिन में भी, सुबह शाम भी। तो अब आप ये समझो कि मजबूरी बस ध्यान लगाने लग गए, गुरु की खोज किया, गुरु मिल गए और रास्ता मिल गया, भजन करने लगे। तो एक दिन ऐसे ही अनिगुरु के आश्रम पर गए हुए थे, सत्संग सुन रहे थे। तो आप समझो कि इच्छा उनकी जगी कि इनसे पूछा जाए गुरु जी से कि भाई हमने तो कोई इस तरह का पाप किया नहीं इस जन्म में कि जिससे मेरे हाथ काट दिए गए। तो जब सत्संग खत्म हुआ, गुरु जी के पास जा करके प्रार्थना किए
तब गुरु जी ने कहा ये पिछले जन्म के तुम्हारे कर्म हैं, उसकी तुमको सजा मिली है। पिछले जन्म में एक कसाई गाय को खरीदे हुआ था पकड़ करके काटने के लिए, तुम्हारे सामने से गाय जा रही थी और उसने आवाज़ लगाया कि इस गाय को पकड़ लो पकड़ लो, और तुमने तो यानी उसके मदद के हिसाब से यानी उसको पकड़ा और पकड़ करके उसको पकड़ा दिया। लेकिन वो पाप जो तुमने मदद के लिए परोपकार के लिए किया वो पूरे यानी उस पाप के आगे कि कसाई उसको ले गया और उसके गले को काट दिया, मार दिया, तो ये जो तुमने पुण्य समझ करके किया, परोपकार समझ करके किया, ये तुम्हारा छोटा पड़ गया, ओछा पड़ गया और वो पाप यानी लग गया तुमको, वो कर्म तुम्हारे बन गए, तो यानी तुमको कसाई के घर में जन्म लेना पड़ा। और वो जो कसाई यानी था वो समझो कि वो आदमी औरत ने जिसका गला काटा यानी वो जन्म लिया उसके यहाँ, और वो जो गाय थी वो समझ लो कि जिसको मारा था उन्होंने वो औरत बन गई और उसने अपना बदला लिया। तो अब आप ये समझो कि कर्मों के बंधन से छुटकारा नहीं मिला लोगों को। आप देखो ये जिनको भगवान राम कहते हैं उनको भी जंगल जाना पड़ा। शादी ब्याह कौन देखता है? शादी ब्याह देखते हैं आपके विद्वान लोग, जानकार लोग। वशिष्ठ और विश्वामित्र उनके कुल खानदान के 2 गुरु थे। विद्या गुरु कौन था? विद्या कौन पढ़ाया था? विश्वामित्र जी ने पढ़ाया था। उठना बैठना तौर तरीका किसने सिखाया था? विश्वामित्र जी ने सिखाया था। लेकिन आध्यात्मिक गुरु उनके कौन थे? वशिष्ठ जी थे। पूरे संत तो नहीं थे लेकिन कुछ दूर तक उनकी पहुंच थी, तो यानी उनको ये मालूम हो जाता था कि भविष्य किसका कैसा है। तो उन्होंने देखा, तो शादी ब्याह इनका जब होने को हुआ तो देखा तो कि इस तरह का कुछ लक्षण मिल रहा है, संकेत मिल रहा है कि इनको 10 बदर ठोकर खानी पड़ेगी, जंगल जाना पड़ सकता है, राजगद्दी यानी कि छूट सकती है। तो अब आप ये समझो राज इनका छूट सकता है, लेकिन करते क्या? आप ये समझो उस समय की मजबूरी थी, एक दूसरे का सीता और राम के साथ का भी लेना देना अदा करना था। तो आप ये समझो कि यानी शादी उन्होंने करा दिया और देखो उनको राजगद्दी छोड़ करके और जंगल जाना पड़ा। सीता को भी जाना पड़ा एक दूसरे का कर्ज अदा करने के लिए। उन्हीं सीता जी से बहुत प्रेम करते थे, उनके लिए उनको परेशान होना पड़ा, दर बदर ठोकर खानी, जंगल खोजना पड़ा। हे खगमृग हे मृगनयनी देखे तुमने हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी देखे तुमने सीता मृगनयनी। खोजते थे तो कहते थे हे पेड़ पौधे, हे पशु पक्षियों जानवरों, तुमने कहीं सीता को देखा है? तो अब यानी समझो वो सब लेना देना एक दूसरे का था। रावण देखो कितना यानी समझ लो कि एक तरह से जानकार था, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था। लेकिन जब उसके कर्म खराब हुए और कर्मों की सजा जब उसको मिलने को हुआ, तो ऐसे रावण को इस दुनिया संसार से जाना पड़ा, जो ये कहता था कि स्वर्ग तक हम सीढ़ी लगा देंगे और सीढ़ी पर चढ़ करके हम पहुंच जाएंगे और हमारे साथ जो जाना चाहेंगे यहाँ के धरती के लोग सब स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो उसको देखो शरीर छोड़ना पड़ा। इसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं टिकते थे, सबको बस में करके रखता था। उसको भी ये बुरे कर्म जो उससे बने, मांस खाया, शराब पिया, दूसरी औरत को गलत नज़र देख करके उठा करके ले गया, उसकी वजह से उसको सजा मिली रावण को। आप देखो द्वापर में आए समझ लो कि कर्मों की सजा कृष्ण को भी भोगनी पड़ी। आप ये समझो 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश 1 घंटे में हो गया। कैसे हुआ? आप ये समझो कि कृष्ण के साथ रहने वालों को, आप समझो कि गोपी और ग्वालों को उनको भी कर्मों की सजा भोगनी पड़ी। आप ये समझो कि कुछ लड़के यदुवंशी अब जो यादव लिखते हैं वो यदुवंशियों के लड़के समझ लो कि एक लड़के के पेट में एक तसला तगाड़ी जो होती है वही ऐसे बांध दिए और बांध करके औरत का कपड़ा पहना के
और दुर्वासा ऋषि के पास ले गए। आप समझो परेशान करने के लिए, उनको मजाक करने के लिए, अन्य समय लोग की मजाक करने के लिए ले गए। और तो उनके सामने जब ले गए तो कहा, महाराज जी देखो इसके पेट में क्या है। तो जान गए, पहले से जान गए। फिर कहा, महाराज देखो इसके पेट में क्या है। आप ये समझो कि अब ये नहीं जब बता पाएंगे, इस हिसाब से लेकर के गए थे कि नहीं जब बता पाएंगे, ये लड़का या लड़की कुछ बताएंगे तब ये कपड़ा उठा करके उनको दिखा दूंगा कि इसमें लड़का लड़की की पैदावार कैसे हो सकती, कैसे पैदा हो सकता है। तब आने समझ लो कि वो तो त्रिकालदर्शी थे, देख लिया उन्होंने। देखा तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है, ये जो चीज़ है वही तुम्हारा इनका तुम्हारे खानदान का नाश करेगी, तुम्हारे 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश करेगी। आप जब श्राप सुना तो एकदम चुपचाप लौट पड़े। जब श्राप दे दिया उन्होंने तो जब चल पड़े तो वो तो ये समझे नहीं थे कि ये हमको क्षमा करेंगे। क्षमा तो केवल संतों के पास होता है, वो तो अन्य समय लोग की क्षमा कर ही देते हैं जो उनके पास पहुंच जाता है। जब क्षमा योग्य नहीं रहता है तो काल को उसको सौंप देते हैं कि अब तुम जानो, तुम्हारे देश में है, तुम्हारे अनुसार ये चल रहा है, इसके सिर पर तुम्हारी छाया है, अब हमारी छाया हट रही है, अब हम छाया इस पर नहीं करेंगे, अब तुम देखो, तब वो सजा देता है। लेकिन ऋषि मुनि जो होते थे वो श्राप दे देते थे। तो अब आप समझो कि वो ऋषि थे, श्राप दे दिया। तो लड़कों ने सोचा कि ये रहा ही नहीं तो ये नाश कैसे करेगा। तो ले गए समुद्र के किनारे और रगड़े पत्थर पर, बोले इसको रगड़ के ख़त्म कर दो। तो रगड़ करके उसको ख़त्म किया, लेकिन उसका जो पाउडर छोटा से छोटा बना, उस छोटे पाउडर से अन्य समझ लो कि नुकीले कांटे निकल आए। नुकीले कांटे निकल आए सहस्त्रों हजारों, वो सब जम गया। पहले तो ये कहीं था, लेकिन जब टुकड़े हुए तो बहुत हो गए। और आप समझो एक टुकड़ा आने समझ लो कि वो गिर गया था, अलग थोड़ा बड़ा था, वहीं पत्थर के बगल पानी में। तो मछली ने आने समझ लो कि वो निगल लिया था। तो मछुआरा गया था मछली मारने के लिए, पकड़ने के लिए। तो मछली को पकड़ करके लाया मार करके और उसको फाड़ा। और जब फाड़ा, काटा पकाने खाने के लिए, तो चमकीली चीज़ निकली, वो सोने जैसी, पीतल सोने जैसा दिखता है। देखा, कहा तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो उसको नुकीला था वो, तो बाण में लगा लिया। कहा यह तो किसी को भी बेंध देगा, तीर में अपने लगा लिया। इधर आप समझो कि यदुवंशियों में झगड़ा हुआ। तो लड़ाई लड़ते लड़ते झगड़ते झगड़ते वहीं समुद्र के किनारे पहुंच गए और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे को वही नरकट, वो जो पौधा निकला था उससे वही निकाल करके और मारने लग गए। एक ही घंटे में अन्य समय लोग सारा विधान ही बदल गया। कृष्ण से लोग कहते थे कि प्रभु आप तो कह रहे थे कि इस समय पर द्वापर का विधान खत्म हो जाएगा, कलयुग आ जाएगा, तो अभी तो 56 करोड़ यदुवंशी ही बाकी पड़े हुए हैं, तो ये कैसे होगा। द्वापर के लोग इस समय पर जो हैं ये सबके सब रह जाएंगे तो द्वापर ही रह जाएगा। कलयुग कैसे, कलयुग का प्रभाव कैसे दिखेगा, कलयुग कैसे आएगा, कलयुगी गुण कैसे आएंगे, क्योंकि इनमें तो द्वापर के गुण हैं। तब उन्होंने कहा देखते जाओ, 1 घंटे में 56 करोड़ यदुवंशी खत्म हुए। यदुवंशी यह भी थे, कृष्ण भी थे, इनको भी जाना था, इनका खेल खत्म हो गया था, इनका काम खत्म हो गया था, इनको भी जाना था। तो उधर गए जंगल में और बैठे हुए थे, पैर लटकाए बैठे हुए थे पैर की डाल के ऊपर। तो वही गया था शिकार खेलने के लिए उधर। जब देखा कि इनके पैर में पद्म का निशान था, चमक रहा है, तो मृगा की आँख समझ करके और समझ लो कि मार दिया। मृगा के आँख समझ करके जब तीर मार दिया, लगा इनके पैर में, पद्म के निशान पर लगा, पैर में लगा और गिर गए और जो है प्राण त्यागने लगे। दौड़ करके गया, कहा ये तो कृष्ण भगवान हैं, पैरों पर गिरा, माफ़ी मांगा। बोले तुम्हारी गलती नहीं है, वो तो तुम बाली थे पिछले जन्म में, रामावतार में त्रेता में बाली थे,
और मैंने तुमको मारा था, आप ये समझो तो उसका बदला। तो ये कहते हैं कि कर्मों की सज़ा यानी ये मिलती है, लेकिन इसको कम और ज़्यादा कौन कर सकता है, मेट कौन सकता है? इसको पावर होता है संतों को। तो आपको पिछले सत्संगों में सुनाया गया कि संतों का स्थान ऊंचा होता है, संतों की पावर ज़्यादा होती है। वो कर्मों को काट सकते हैं, कर्मों को कटवा सकते हैं, कर्मों को खुले सकते हैं। तो इसीलिए अन्य समझ लो कि यह अमावस्या पूर्णिमा के दिन लोग सत्संगों में जाते थे, सत्संग का कार्यक्रम होता रहता था। गुरु महाराज भी सत्संग करते थे पूर्णिमा के दिन और बहुत से प्रेमी जाते थे। गुरु महाराज जब चले गए और मेरे लिए आदेश किया उन्होंने, जब पूरा काम मैं उनका करने लग गया, तो जहाँ भी रहता हूँ वहाँ पर लोग आते हैं पूर्णिमा के दिन। कई पूर्णिमा तो आपके विदेशों में भी हुई है, वहाँ पर भी लोग पहुँचे। कुछ प्रेमी तो ऐसे हैं कि जो अन्य समझ लो कि पूर्णिमा को पहुँचते ही हैं। देश में कहीं भी रहूँ तो कहीं से न कहीं से पहुँचे ही जाते हैं। लेकिन अब की बार ये जो आपकी इमरजेंसी लगी है, ये कोरोना रोग जो आ गया, उसकी वजह से नहीं पहुँच पाए। लेकिन अंदर में उनके कशिश है, अंदर में मिलने की इच्छा है। एक आदमी का तो फ़ोन भी आया, उसने कहा पूर्णिमा आ रही है, मैं पहुंचता था आता था, बहुत इच्छा हो रही है मिलने की, कैसे करूं क्या करूं? हमने कहा आने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझो कि आप वहीं से जो गुरु महाराज ने रास्ता बताया उस रास्ते पर चलो। गुरु महाराज के पास भी हो जाते थे जब गुरु महाराज मौजूद थे और यहाँ भी आते रहे। तो हमने कहा कि आँख बंद करो और ध्यान लगाओ। उसमें आने समझो कि इतना गुण है ध्यान लगाने में कि आप किसी से भी कहीं भी मिल सकते हो, नहीं भी मिल सकते हो, नहीं भी ध्यान अगर बना तो वो अन्य समझ लो कि इच्छा यानी पूरी होने पर जैसे अनुभव होता है ऐसे अनुभव हो जाएगा। तो अब आप ये समझो कि आज आप लोग यहाँ पर हो, कुछ लोग यहाँ पर हो, बहुत ही अच्छा है। एक दूसरे से मेल मुलाकात हो रही है, आप समझो कि एक दूसरे से गुरु भक्ति की बात करने का आपको मौका है, ध्यान भजन सीखने का, अनुभव प्राप्त करने का मौका है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो अब आप ये समझो कि आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन तो हमको आप प्रेमियों से ये कहना है, देश दुनिया में जहाँ भी यानी प्रेमी हैं, नामदानी हैं, सब लोगों से ये कहना है कि आप लोग आलस्य को त्यागो और आलस्य को त्याग करके आलस्य को छोड़ो और आलस्य को छोड़ करके भजन ध्यान सुमिरन में लगो। इसी से आपके कर्म कटेंगे, जो बहुत यानी ज़्यादा बन गए हैं वो इससे कटेंगे। छोटे मोटे कर्म होते हैं सेवा के द्वारा करते हैं, लेकिन भारी कर्म यानी इससे करते हैं। जैसे पानी होता है तो पानी से आप हल्का फुल्का जो दाग होता है छुड़ा लेते हो, और जब वो नहीं छूटता है तो साबुन लगाते हो, तो आप ये समझो फिर वो छूटता है। ऐसे ही जो भारी कर्म बन गए वो इससे सब आपके कटेंगे। और भारी कर्म जब बन जाता है, जैसे गंदगी यानी दाग बन जाता है, गंदगी हो जाती है कपड़े में, तब लोग कहने लगते हैं आपके पास बैठ नहीं सकते, आपको छोटा मानने लगते हैं। ऐसे ही यानी समझ लो कि जब कर्म ज़्यादा हो जाते हैं तो आप समझो कि उसका भोगना पड़ता है। तो यह संकल्प बनाओ कि भाई हम लोग अब मतलब ये है कि संकल्प बनाते हैं कि आलस्य छोड़ करके और भजन ध्यान सुमिरन करेंगे। दूसरी चीज़ आपको ये भी बताऊं कि आगे का समय खराब है और अन्न की भारी कमी हो सकती है, कैसे भी होगी लेकिन अन्न की भारी कमी हो सकती है। ऐसे समय में आप मुकाबला करने के लिए समय का आप ये समझो कि हफ्ते में चाहे एक ही दिन सही, वैसे 2 दिन इतवार गुरुवार को करो तो बहुत अच्छा है। भोजन बंद कर दो, एक समय का भोजन बंद कर दो। आप ये समझो जो बुढ़े लोग हो और जिनका पेट खराब रहता है, तबीयत खराब रहती है, एक टाइम आहार कर दो, क्योंकि आगे चल कर के दवाएँ मिलेंगी नहीं। और जड़ी बूटी की तरफ से सब लोग हट गए। देशी दवाओं की जानकारी लोगों को पहले हुआ करती थी, उसी से बहुत कुछ अपनी तकलीफ़ों को मर्ज़ों को दूर कर लिया करते थे। लेकिन अब जानकारी रही नहीं तो रोग बढ़ जाएंगे। तो रोग कहते हैं बढ़ने नहीं देना चाहिए, रोग को हल्का नहीं समझना चाहिए। यानी समझो कि वो यानी पता नहीं कब दबा दे, परेशान कर दे। तो ऐसे समय के लिए यानी समझ लो कि पेट को हल्का रखो,
कि रोग न होने पावे। देखो जवानी में या बचपने में कोई चीज़ खाने पीने में ज़्यादा हो जाता है, बदपरहेजी भी हो जाती है, तो चल जाता है। शरीर में इतनी क्षमता और ताकत रहती है कि उन छोटी मोटी यानी समझ लो कि कमियों को दूर कर देता है, वो यानी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बुढ़ापे में नहीं होता है। वैसे तो कहा गया कि एक नारी यानी एक आहारी सदा व्रतधारी, एक समय खाने वाला समझो कि जैसे व्रत रखा जाता है पेट की सफाई के लिए, यानी समझ लो कि यानी गंदगी को ख़त्म करने के लिए, ऐसे समझो कि वो व्रतधारी ही है। और एक नारी ब्रह्मचारी, जो एक नारी को अपनी नारी समझता है, देवी समझता है, यानी समझ लो कि आप ये समझ लो कि वो यानी समझो कि धर्म का पालन करता है कि गृहस्थ का जो धर्म होता है कि भाई दूसरे की तरफ नज़र न डालो, अपनी ही लक्ष्मी को मान करके उसको रखो, तो आप ये समझो कि वो ब्रह्मचारी होता है। तो यानी समझ लो कि भोजन आप वो जो बचे आप उसको समझो कि जो असहाय हैं उनको खिला दो। वैसे तो आज जितने भी प्रेमी हो, सत्संगी हो, आपसे ये कहा जा रहा है, अपील की जा रही है कि आप जहाँ कहीं भी अपने अपने गांव में हो, अगल बगल में मोहल्ले में देख लो, अगल बगल के घरों में देख लो कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। और अच्छा तो ये होगा कि पहले की आदत आप लोग डाल लो। पहले क्या करते थे लोग, शाम को जब भोजन बन जाता था तो दरवाजे पर लोग बैठते थे। आप ये समझो अभी तो कितनी भी गर्मी हो, पसीना छूट रहा हो, लेकिन टीवी घर में जो रखा हुआ है उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं लोग। भले 25 आदमी घर के बैठ जाएं, दम घुटने लग जाए, लेकिन उसको नहीं छोड़ रहे। लेकिन शाम के समय बाहर किसी के यहाँ जितनी भी जगह होती थी लोग बैठ जाते थे। अब आप ये समझो जब भोजन तैयार हो जाता, खबर जब आती अंदर कमरे से मकान से आवाज़ लगती कि भोजन तैयार है, तो पड़ोसियों से पूछते थे, कहते थे भाई चलो भोजन कर लो। नहीं कहता था मेरे यहाँ भी बना, अभी करेंगे। अरे भाई भोजन किया कि नहीं किया, कहते थे अभी करेंगे। अरे करेंगे क्या, चलो आज हमारे यहाँ खा लो। एक दूसरे के यहाँ खाते थे, ऐसे जाते थे, ऐसे बुला करके खिलाते थे। आप ये समझो कि वही आदत आप डालो, बहुत अच्छा रहेगा। पूछे ही लिया करो भाई खाए कि नहीं खाए, नहीं खाए तो खिला दो। कुछ लोग तो यानी समझो मांगते ही नहीं हैं, कहते नहीं, भूखे रह जाने वाली आदत होती है। तो आप उनके लिए फरिश्ता बन जाओगे। यानी आप ये समझो जैसे कहा गया कि वो बैठे भोजन दे मुरारी, वो दे देता है जिसको उसके ऊपर, मालिक के ऊपर विश्वास होता है, किसी न किसी को प्रेरणा दे देता है, वो पहुंचा देता है। तो आप उसके लिए तो फरिश्ता बन जाओगे। मुंह से भले ना बोले, लेकिन अंदर में उसका जो मन होगा, जो आत्मा होगी, वो आपको आशीर्वाद देगी कि देखो भाई ये हमको ला करके खिला दिए, भूखा मैं था। तो एक आदत सब लोग डालो, बगल वालों से पूछने की, और अगर नहीं है तो खिला देने की। और बच्चियों के लिए, देवियों के लिए, माताओं के लिए मैं ये कहूँगा कि सब लोग अपने अपने घरों में एक बर्तन में जब भी सुबह शाम दोपहर में जब भी भोजन बनाओ, तो उसमें से जो भी बनाओ, आटा है, दाल है, चावल है, जो भी बनाओ, एक चुटकी उस बर्तन में रख दिया करो निकाल करके दोनों समय। वो जो आपका होगा वो समझ लो कि मुसीबत में लोगों के काम आएगा। आप ये समझो कि वो आपके भी काम आ जाएगा ज़रूरत पड़ने पर। तो इसकी आदत डालो, जिसको चुटकी कहते हैं। चुटकी निकालने का काम करो आप लोग, चुटकी डालो। आप लोग एक एक गोलक रख लो कि जिसमें कुछ न कुछ रोज़ डाल दिया करो। आप ये समझो जो बच जाए अच्छे काम में लग जाएगा, भूखे को रोटी खिलाने, प्यासे को पानी पिलाने में लग जाएगा, यानी गरीबों की मदद करने में लग जाएगा। आप ये समझो जो बच जाएगा, आप ये समझो मुसीबत में आपके भी काम आ जाएगा। तो आपके सामने ये जो समस्याएं आ जाती हैं, यानी समझ लो कि उसमें आपको राहत मिल जाएगी। एक व्यापारी, यानी समझो कि व्यापारी के यहाँ मैं सत्संग के लिए गया हुआ था, ठहरा हुआ था, तो मेरी ये आदत थी कि मैं जिसके पास बैठता था उससे कुछ न कुछ जानकारी लेता था। साधक के पास बैठता साधना की बात करता था, अधिकारी के पास बैठता तो नियम कानून के बारे में बात करता, व्यापारी के पास बैठता था तो व्यापार से संबंधित जानकारी लेता था। तो उनसे मैंने पूछा, उम्र में बड़े थे, बहुत पहले की बात है, गुरु महाराज ने भेजा था हमको सत्संग करने के लिए। सत्संग करके जब लौटा था तो बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा
कि आपने इस कारोबार को कैसे बढ़ाया। पूछा आप कहाँ के हो, तो बताया दूसरी जगह के हैं। तो यहाँ कैसे आए? बोले यहाँ तो हम ऐसे बह करके चले आए। कहते बह करके अपनी भाषा में कहा, बह करके यानी ऐसे भटक करके चले आए और यहीं पर तब से रह गए। तो हमने कहा तो आपने बड़ा संघर्ष किया होगा अपने जीवन में। बोले संघर्ष ही तो किया, अब भी तो कर ही रहा हूँ वहाँ से। तो हमने कहा आप क्यों संघर्ष कर रहे हो? अरे बोले भाई गुरु महाराज के मिलने के बाद अब तो पता चला कि जितना बढ़ाओ उतना ही यानी परेशानी। तो बढ़ाता तो चला गया और ये जो बच्चे हो गए यह भी इज्जत के लिए अपने बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो हमने कहा 2-2 3-3 फैक्ट्रियाँ आपकी हो गई, तो ये कैसे हुआ, किस तरह से आपने बढ़ाया? तो बोले मैंने एक सिद्धांत बना लिया कि जो भी मुनाफा हो, कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, लेकिन आधा ही खर्च करो और आधा बचाओ। तो आधा मुनाफे की जो पूंजी बचती गई उसी से मैंने इसको बढ़ाना शुरू किया और बढ़ता ही चला गया। तो ऐसे आदमी एक नियम बना लेता है, सिद्धांत बना लेता है, तो उसका चलता रहता है। अब ये बात ज़रूर है कि जो बात बताई जाए उसको अगर लोग पकड़ लें और अमल करें और देखें कि इससे फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, तब तो पता चलेगा। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो तो कैसे अनुभव होगा, कैसे पता चलेगा? तो बोलो जय गुरुदेव। और शाम को भी आपका ध्यान भजन का कार्यक्रम होगा, शाम को भी कुछ सुना देंगे। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।